चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां महिला दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। क्योंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहाँ पहुंची हैं, हमारी बहनें यहाँ पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। ये सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है
और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं, अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं, जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये, तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है, सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है रो रही है
तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही हैं। खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है। और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे। ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं। महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं, बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर। कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, जीवन यापन के लिए दिक्कत हो जाती है, कभी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन अकेलेपन की जो पीड़ा होती है, और ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लोग सुनिश्चित करें, क्योंकि मैं जब भी सच बताऊं तो मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी आज कहना चाह रहा हूं। जब भी मैं अपनी वृद्ध